नंबर 37 में हमने क्या डिस्कस करना है वो देखते जाइए। लेक्चर नंबर 37 में हमने एक टॉपिक डिस्कस करना है। वो टॉपिक क्या है कि हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करनी है 1 की। देखिए, यूनिटी बोलते हैं 1 को, यूनिटी किसे कहते हैं 1 को। चलो ये 1 लिया, ये है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब इसकी पावर 1/3 ले ले। अब इसका कोई रिजल्ट होगा, मान लो कि वो x है, ठीक होगा। अब आपने दोनों अतराफ का क्या लेना है, क्यूब लेना है। चलो दोनों अतराफ का मैंने क्यूब लिया, लेफ़्ट का भी क्यूब लिया और राइट का भी क्यूब लिया। तो इससे तो x क्यूब आएगा, 3 और 3 कैंसिल होंगे, तो इससे 1 आएगा। 1 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब आप इसको इस तरह लिखोगे, x का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0। अब आपने एक फार्मूला यूज़ करना है, वो देखते जाइए। आपके सामने फार्मूला यूज़ होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये किसकी इक्वल है, a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यूज़ कर दोगे x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा सर, अब क्या होगा, x माइनस 1 0 के इक्वल होगा, r होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 उधर शिफ्ट होगा तो x की एक वैल्यू 1 आ जाएगी। गुड। अब आपने इस इक्वेशन को लेना है। इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। तो a की वैल्यू 1 पड़ेगी, b की वैल्यू भी 1 पड़ेगी, c की वैल्यू भी 1 पड़ेगी। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे कितना होगा 2a। ऊपर की सारी वैल्यू आपने प्लग करनी है। तो x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, 1 इंटू 1, नीचे होगा 2 इंटू 1। अब आपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है, माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 4, नीचे होगा 2। अब देखिए 1 में से 4 को निकाल दोगे, माइनस 3 स्क्वायर रूट, नीचे होगा 2। इसको लिखते हैं माइनस 1, ये माइनस 3 है ना, इसको किस तरह लिखेंगे, माइनस यानी 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर रूट, नीचे क्या होगा 2 होगा। अच्छा सर, अब आप नेक्स्ट देखते जाइए। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट अलग से, माइनस 1 का अलग से, नीचे होगा 2। माइनस 1 स्क्वायर रूट अयोटा की इक्वल है, तो रिजल्ट आएगा माइनस 1 प्लस 1 3 स्क्वायर रूट, ये हो जाएगी अयोटा, नीचे डिवीजन में होगा 2। अब देखिए इसमें दो वैल्यू पड़ गई, माइनस 1 प्लस के साथ एक वैल्यू आ रही है और दूसरी वैल्यू नेगेटिव के साथ आ रही है, 3 स्क्वायर रूट अयोटा नीचे 2। इस वैल्यू को बोलते हैं ओमेगा। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, ओमेगा, नीचे होगा 2। और दूसरी वैल्यू को बोलते हैं ओमेगा का स्क्वायर, माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, नीचे होगा 2। तो हेंस रिजल्ट देखिए, x की एक वैल्यू 1 पड़ी थी, ऊपर से आपको याद होना चाहिए एक ओमेगा आ गई, दूसरी ओमेगा स्क्वायर आ गई। तो आपका जो सोल्यूशन सेट होगा इसमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पड़ेगा। क्लियर, बिल्कुल जी। अच्छा जी, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपके सामने एक नोट भी है, उस नोट को हमने पढ़ना है। देखिए एक नोट आ रहा है, वो नोट मैं आपके सामने रख देता हूँ। वी नो दैट द नंबर कंटेनिंग आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिस नंबर में आयोटा इन्वॉल्व हो, अगर आप देखिए आपके 2 नंबर आ गए, एक ये नंबर आ गया, इसमें आयोटा है, एक नंबर आपका ये आ गया, इसमें भी आयोटा है, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक हो गया, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी, ये आपको सिर्फ ये बताया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसके प्रॉपर्टी देखनी है। अब देखिए नेक्स्ट में हमने देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं, ये आपका प्रॉपर्टी टॉपिक हो गया जी। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं, P1 मैंने इसका नाम रखा। वो क्या है? सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। देखिए आपके साथ कितने क्यूब रूट यूनिट थे, एक 1 आया था, दूसरा ओमेगा स्क्वायर। अब हमने इनको ऐड करना है। इनको ऐड अगर किया जाए तो इसका रिजल्ट प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या आएगा? 0। अब हम इसको प्रूफ भी करेंगे। इसका प्रूफ देखें, इस तरह कर दो कि लेफ्ट हैंड साइड ले लो। क्या साइड ले लो? लेफ्ट हैंड साइड, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड के लिखने का तरीका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 अपनी जगह, ओमेगा की वैल्यू पुट होगी, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे 2 होगा, प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे क्या होगा? 2। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 एज अ एलसीएम लेना है। 2 को मैंने क्या ले लिया? एलसीएम। ये 2 उधर चला जाएगा, 2 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। सर ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 और -1 क्या बनेंगे? 2 - 2 बनेंगे, नीचे 2 में से 2 को निकाल दोगे तो कितना आएगा? 0, नीचे होगा 2। तो 0 को 2 से डिवाइड कर दोगे, रिजल्ट क्या आएगा? 0। आसान सा रिजल्ट था। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 के लिए। प्रॉपर्टी 2, तो प्रॉपर्टी 2 को देखिए। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। क्यूब रूट क्या निकाले थे? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। कहते हैं कि अगर इनका प्रोडक्ट किया जाए तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, अक्सर यूज़ होता है। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखें। तो इसकी प्रूफ के लिए आपने लेफ्ट हैंड साइड लेना है। क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर। 1 अपनी जगह, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे 2 होगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे 2 होगा। 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, 1 अपनी जगह, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो इससे इस तरह ये रिजल्ट आएगा, स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे 2 होगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे 2 होगा। 2 को 2 के साथ ज़रब कर दे, ऊपर वाले आपस में ज़रब कर दे, तो -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ऊपर वाले आपस में ज़रब हो चुके हैं, नीचे वाले आपस में ज़रब हो चुके हैं। अब आपने एक फार्मूला यूज़ करना है a प्लस बी का, a माइनस बी का, किसकी इक्वल है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ये देखिए ये आपका a हो जाएगा, यानी -1 का स्क्वायर, 3 अंडर रूट आयोटा का स्क्वायर, नीचे होगा 4। 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर, नीचे होगा 4। 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस और माइनस क्या होंगे? प्लस, 1 प्लस 3 के नीचे 4। अब आपने कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देनी है जी। 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, तो 4 के नीचे 4 होगा, 4 के नीचे 4 को क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। ये भी आपका प्रूफ हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। इसको ओमेगा क्यूब भी बोलते हैं, ओमेगा क्यूब भी बोलते हैं कि ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल है? प्रॉपर्टी ईच complex cube root of unity, complex cube root of unity is reciprocal to each other, reciprocal to each other,
इसका मतलब क्या बना, मतलब ये है कि ओमेगा इक्वल है 1/ओमेगा² के और ओमेगा² ही 1/ओमेगा के। ये आसान सा प्रूफ है इसका, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब इसका प्रूफ देखें तो प्रूफ तो बड़ा सिंपल सा है इसका। देखिए हमने क्या पढ़ा है, 1.ओमेगा किसकी इक्वल है 1 के। पहले ये रिज़ल्ट निकालते हैं, तो किससे डिवाइड कर दो, ओमेगा से, कैंसल। तो ओमेगा² की वैल्यू क्या आ गई, 1/ओमेगा। दोबारा ले ले 1.ओमेगा किसकी इक्वल है 1 के। अब आपने ये रिज़ल्ट निकालना है, तो ओमेगा² से डिवाइड करो दोनों अतराफ को, ये कैंसल। तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 1/ओमेगा²। इससे हमारी ये वीडियो